पालमपुरी फाइन मारो गच्चा दे चली खून बहावे भक्का दे आओ चलो आराम के पिल्लो बिना पेंदी के लोटो हमारे जाने के बाद अच्छी तुम दोनों गणित लगाते हो। तो बोला साले को बुला, उसको भी बुला। ए भैया महाबली, ओ महाबलिया आ तनख्वाह ले ले, आओ ले ले, तू ले ले आए, हम तो पा गए पूरी तनख्वाह। सेनापति बन बने तनख्वाह मिली। हराम खोर, साथ देने के बदले तुम साले हमारी बुराइयां करते हो, हैं? मोली हिलाने से नहीं काम चलेगा, सब सुन चुके हैं। हराम खोर, जिस्म पत्थर इरादा फौला और हिंदुस्तान की नाजायज औलाद तेरी वहां से गए बताओ, अब हुआ से क्या कर रहे आप वहां है? लगाओ तुरंत। महावजी बलबीर सिंह नाम है मेरा, और बलबीर सिंह का दूसरा रूप अगर देखोगे ना तो तुम्हारे सामने साक्षात शैतान नजर आएगा। अगर मैं अपनी जीजा और अपनी दीदी का नहीं उठ सका तो समझ लो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों ने गड़बड़ी किया तो साले टांग पकड़ के फाड़ डालूंगा। कौनी तरह मारो तो यार लागत नहीं लगता। आप देखो, अभी जो ट्रेलर था, फिल्म तो अब चालू होगी और फिल्म की शुरुआत देखो बलबीर सिंह कैसे करता है। दाया दिखाऊंगा और बाएं से वार करूंगा, क्योंकि कुछ नहीं भाता जब माया का लोभ लग जाता, कुछ नहीं भाता जब माया का रोग लग जाता। और जय हो भारत माता, किसी को कुछ नहीं आता। लेकिन अगली सीन देखना, बड़ी खतरनाक दिखाऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। सरदारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है हुजूर। ऐसा होना चाहिए। हाँ महाराज, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। संतान है, अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। तो है नहीं, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जीजा जी, आदरणीय जीजा जी, क्या बात है? इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं आप? क्या परेशानी है? और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, मैं राजन यही देखता,
मुझको ये आते नजर। खोए खोए मुझको ये आते नजर। कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में। बातियां भी तू चेहरे पे आती नजर। क्यों उदासी ये चेहरे पे आती नजर। जीजा जी आखिर बात क्या है, क्यों इतना उदास रहते हैं, बताइए ना जीजा जी। अरे मैं आपका साला हूं, शायद आपके काम आ सकूं, बताइए जीजा जी क्या बात है। बलबीर सिंह, तुम जानना चाहते हो और मंत्री जी मैं यही रात दिन सोचता। मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता। मंत्री जी मैं यही रात दिन सोचता। एक ही उलझन में अटकी मेरी जान है। एक उलझन में अटकी मेरी जान है। पाँव भारी महारानी के हो गए। पाँव भारी महारानी के हो गए और पुत्र को ना बचा पाना आसान है। पुत्र को ना बचा पाना आसान है। महाराज जी, जब हमारे तारागढ़ राज्य में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे चिंता है। जीजा जी आपके कहने का मतलब कि अगर इस राज्य में कोई बच्चा जन्मता है तो छठी के रोज एक डायन आती है और मासूम बच्चों को उठा ले जाती है। ये तो बड़ी दुख की बात है जीजा जी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बलबीर सिंह, क्या कहना चाहते? इस समय हमारी धर्मपत्नी भी गर्भ अवस्था में है जीजा जी। मेरी पत्नी के विकोख में हमारा चिराग, हमारी औलाद, मेरी संतान पल रही है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आज के बाद मेरी बहन यानी महारानी के साथ साथ रहे तो अच्छी बात होगी राजन। और दूसरी बात, उस डायन से बचने का एक उपाय भी मेरे पास है जीजा जी। कौन सा उपाय है बलबीर सिंह? उपाय ये है जीजा जी कि भरे राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए और उस बीड़े में शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी अगर उस डायन को मार गिराएगा, जो भी उस डायन को इस राज्य से छुटकारा दिलाएगा, उस बहादुर इंसान को खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। और इनाम के लालच में आपके राज्य में रहने वाले कोई न कोई इंसान आकर बीड़े को उठाकर उस डायन को खत्म कर देगा। बलबीर सिंह,
तुम्हारी राय से हम सहमत हैं, क्योंकि एक सम्राट का सलाहकार मंत्रियों होता है। क्यों नहीं? अगर ये बात है तो दरबार में बीड़ा रखवा दिया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि अगर उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा, खजाने से उसे काफी दौलत की इनाम में मिलेगा। क्यों नहीं? हमारे हुक्म की तामील हो। अवश्य। दो इस महल में दो खुशियां आने वाली थी जी। मेरी पत्नी भी गर्भ है हाँ, और मेरी बहन भी। क्यों नहीं? और खुशियां तो है, लेकिन साथ साथ दुख इस बात का है कि डायन से खतरा भी है। खतरा है। इसलिए हाँ, महाराज का ये सख्त आदेश है कि भारी रात दरबार एक शर्त का बीड़ा रखवा दो, बीड़ा रखवा दो। और जो भी उस बीड़े को उठाएगा और उस डायन को मार गिराएगा, उसे खजाने से काफी सारा इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। और मैं चल रहा हूँ, चलो। कुछ दूसरी व्यवस्था करता हूँ। और तुम हम और महाबली, जी। मैं उसको बुलाओ, कहाँ है महाबली? है महाबली, यो। महाबली इधर आओ। हमको लगता है साले तुम सेनापति नहीं बन पाओगे। है नहीं बनेंगे साहब। नहीं तो बने रहो, तो अंदर क्यों घुस जाते हो बार बार बेटा? ए सुनो, छोड़ो इन बातों को। रात दरबार में पहले शर्त का बीड़ा रखवा दो, ताकि उस डायन से छुटकारा मिल जाए, और उसके बाद फिर जो होगा उसको देखा जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ, और बीड़े की तत्काल व्यवस्था करो। तुरंत तत्काल रद्दा में, तुरंत तत्काल। महाराज का हुक्म है, शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा, और इस बीड़े में शर्त छुपी रहेगी कि जो कोई बीड़ा उठाएगा वो डायन को मारने जाएगा। डायन को मार के आएगा तो महाराज भरे राज दरबार उसे भारी से भारी इनाम देकर सम्मानित करेंगे। लाइए बीड़ा राज दरबार में रखिए, शर्त भरा बीड़ा। बिहारी लाल, बीड़ा रख दिया गया। ये है बीड़ा। मंत्री जी कहीं अभी हम थोड़ी देर बाद फिर आ रहे हैं। मंत्री के और पहले बीड़ा उठा लीन जाए। आओगा, को उठाई, यही मौका है। मौका बनेगी। आओगा, बीड़ा उठाई हम, बीड़ा उठाई हम, और डाइन का मारे जाओ तुम। हमें बस के नहीं ना डायन वाइन मारेगा। ऐजा को जब बीड़ा जो उठाई वही डायन का मारे। नहीं तो हम बीड़ा उठाबो न करब। बीड़ा उठाओ तुम, डायन का मारे जाओ तुम, और इनाम ले हम। अबे जाए फिर धरा धराई झुला जाएगी। हम उठाओ में डाइन बड़ी खोखार डाइन है। देखते हैं बीड़ा कोई उठाता है क्या? बलवीर सिंह, बीड़ा रख चुका हो। सिपाहियों, क्या अभी तक बीड़ा कोई किसी ने उठाया नहीं है? अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं, कोई शख्स नहीं आया है। ऐसा बलवीर सिंह जी रहे। सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। राजन, है तो बड़े दुख की बात कि शर्त का बीड़ा अभी तक रखा है, कोई उठा नहीं पाया। बलवीर सिंह जी, और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है, और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ न आता
है मुनादी। हजारों पीर रैयत में नहीं देखा मते जवा कोई, रखा दो संत का पीड़ा नहीं कोई उठाता है, रखा दो। बलवीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़े के उठाने वाला कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। काश इस बीड़े को कोई नहीं उठाएगा तो उस टाइम को बात ठीक। जीजा जी, आप इतना चिंतित मत हो, थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई न कोई आकर इस बीड़े को जरूर उठाएगा। बलवीर सिंह, इंतजार किया जाए। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। इस पृथ्वी पे एक से एक योद्धा है। इंतजार हो रहा है, देखो कौन नौजवान आता है और इस बीड़े को उठाता है। आओ दासी, की जय हो। क्या बात है? महाराज, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ महाराज। कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? महाराज, महारानी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी महाराज। बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हुजूर, आओ आओ दरबारी। बड़ी खुशी की बात है, आप फुफ्फा बन गए हैं। क्या? हाँ हुजूर। अरे मंत्री जी की जय हो। आप काहे मुंह लटकाए खड़े हो? मंत्री जी, बड़ी खुशी की बात है, आपकी धर्मपत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। कुतियो। बलवीर सिंह, ये तो खुशी की बात है। बलवीर सिंह, हमारा हुक्म है, ले जाओ दासी को और खजाने से इसे इनाम दे दिया जाए और खजाने का मुंह खोल दिया जाए। जितने गरीब मोहताज यतीम है सबको इमदाद कर दिया जाए। जैसा आदेश मालिक। क्या सच्ची हो दासी? लेकिन बलवीर सिंह, हाँ जीजा जी, खुशी की बात तो है, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। उस टाइम का मुझे खौफ है। हाँ जीजा जी, दो दो बच्चे जन्मे हैं, अगर कहीं डायन में दोनों बच्चों को निकल जाएगी तो फिर क्या होगा? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये बीड़ा नहीं उठा तो उस टाइम को कौन मारेगा? आओ, कोई तो बीड़ा उठाओ उसको। उस टाइम से मुझे खतरा। महाराज की जय हो। क्या बात है हुजूर, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। हम इस उदासी का कारण जानना चाहते हैं राजन। चंद्रराज, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। जब हमारे तारागढ़ राज्य में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। राजन, ये तो बहुत दुख की बात है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। और इसी बात को लेकर चंद्रराज, मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है